दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट का ऐलान हो गया। इलेक्शन कमीशन भी अब क्लियर कर दी है। प्रचंड जीत के साथ भाजपा कह सकते हैं कि 2/3 बहुमत के साथ आई है। 27 सालों बाद अब वहां भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले 10 साल अरविंद केजरीवाल का हो गया। उससे पहले 12-13 साल लंबे समय तक रहे शीला दीक्षित। मगर भाजपा को लगभग 5-6 चुनावों से कोई कह सकते हैं कि विजय हासिल नहीं हो पा रहा था, यानी कि 70 का आधा 50% नहीं क्रॉस कर पा रही थी। अरविंद केजरीवाल 2-2 बार इस प्रकार से जीते कि कांग्रेस और भाजपा को तो बुझे भी नहीं किया होगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल का ऐसा जादू चला। मगर अब 20-22 सीटों में ही लिपटते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी की सीटें भाजपा जीती है, कांग्रेस 0 जीती है। मगर बहुत खुश है। अब वो क्यों खुश है क्यों नहीं, उन तमाम बातों को अभी हम जानेंगे समझेंगे। कौशलेंद्र जी अभी हमारे साथ हैं, सीनियर पत्रकार हैं और अभी बताएंगे कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल की हार का बड़ा कारण क्या रहा। अरविंद केजरीवाल का हार का सबसे बड़ा कारण, पहला कारण उसके पार्टी का आंतरिक कलह, उसके अपने करीबी लोगों का पार्टी छोड़ देना। अरविंद केजरीवाल एकीकृत हिटलर की तरह शासन करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने गए, जो उनके करीब में काम किए। उन लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि अरविंद केजरीवाल हिटलर की तरह काम करना चाहते हैं, अपने सहयोगियों की बात नहीं सुनते हैं। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में, नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो उनके साथ उनको छोड़कर चले गए। उनके करीबी लोग साजी एलवी, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, बड़े बड़े लोगों ने जो उनके साथ काम किया जब पार्टी बनी थी, तो उन लोगों को था कि अरविंद केजरीवाल को हम नेता बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल एक कॉकस जनरेट किए। संजय सिंह पहले टेम्पो में वसूली का काम करते थे, टेम्पो चलवाते थे, टेम्पो यूनियन के नेता हुआ करते थे, वह सलाहकार हो गए। तो फिल्म ब्लैक टिकट करा, फिल्म तो बाद की बात है, टेम्पो का वसूली करते थे। ये सब कहाँ से हम आपको बता रहे हैं। हाँ। उन पे कई कंप्लेंट पहली बार सुन रहे हैं। क्या संजय सिंह टेम्पो में वसूली करते थे? टेम्पो चलवाते थे, अवैध वसूली करते थे, अवैध रंगदारी टेम्पो उनके संरक्षण में चलता था। टिकट तो सिंपल जनरल बात है, पढ़ने वाले दिल्ली जाते हैं बच्चे तो 2 टिकट खरीद के बेच दिए कुछ पैसा कमाने के लिए। हम ये पहली बार जाने हैं कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जब से बने, दिल्ली में दबंगई करते थे, अपने आप को टेम्पू चालकों का नेता समझते थे। अरविंद केजरीवाल को लगा कि सबसे तेज आदमी है। पूरा टेम्पू पे आप प्रचार आप देखते होंगे, जब दिल्ली जाते होंगे सब टेम्पू वाला कहता था अरविंद केजरीवाल। अच्छा, वही टेम्पू वाला चुनाव हरा दिया। तो हो सकता है ना कुछ पैसा उसा दे करके चलवाते हो, या पैसा नहीं लेता था। बोले सीएनजी में फ्री करेंगे तो ही फ्री कर देंगे, घर दे देंगे, द्वार दे देंगे, हॉस्पिटल दे देंगे, मकान दे देंगे, यही सब धोखा दे दिया। सब दिए नहीं, ये उसको धोखा दिए। 10 साल बाद इसको धोखा। जब वो प्लान, जब उनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ ना, उसमें बिहारी और नॉन बिहारी, पूर्वांचल, अरविंद केजरीवाल के भाषण में आया पूर्वांचल। तो ये जो चीजें देखने को मिली ना, सब पहला कारण उनका पार्टी के आंतरिक नेताओं का आंतरिक विरोध, एकीकृत शासन, हिटलर की तरह शासन, आतिशी का डम्मी मुख्यमंत्री बनना। बिहार में हम लोग मौजूद हैं, बिहार विधानसभा में राबड़ी देवी ने बड़ी ड्रेसिंग के साथ शासन चलाया था। भले ही लालू यादव का स्टंप राबड़ी देवी को कहा जाता था, रविकांत, लेकिन डीएम भी डरते थे राबड़ी देवी से। मैं आंख से देखा हूं। लेकिन आतिशी अपने चेयर के बगल में चेयर लगा दी, बड़ा चेयर। लोगों को लगा दिल्ली पढ़ा लिखा लोग है ना, उन लोगों को लगा कि रिमोट वाली है, कुछ नहीं है। और कई गंभीर आरोप आतिशी के परिवार पे लगे हैं। तो दिल्ली के लोगों के अंदर में भय हुआ। दिल्ली बड़ा समझदार जगह है। अरविंद केजरीवाल ने नारा लगाया था, केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। वो तो बोल रहे कि 2050 तक मोदी हमें हरा नहीं पाएंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसको कैसे देखते? यही तो आत्मविश्वास, हिटलर बनना। आत्मविश्वास तो ठीक चीज है, घमंड सर चढ़ के बोल रहे हैं। नहीं, हिटलर उनके करीब के लोग कहते हैं, जो उनको मदद करने वाले लोग रहे हैं। हमने भी 10 रुपया का चंदा उनके आईसीपीआर को दिया। अच्छा कौशलेंद्र जी, ये पार्टी छोड़ने का वजह क्या रहा? हमको लगता है कि जैसे कि बड़े नेता हुआ करते थे, शांति भूषण वकील थे, इनके साथ हुआ करते थे पार्टी स्टार्टिंग के वक्त, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, और भी उसे जोड़ेंगे तो बहुत नाम हो जाएगा। मगर ये प्रमुख नाम थे जिन्होंने पार्टी की स्थापना की थी और पार्टी को खड़ा किया था। साजिया इल्मी नाम उस वक्त इतना बड़ा था। ये 5-6 नाम जो थे, मगर एक करके सबको, एक गोपाल राय शायद साथ रह गए थे और मनीष सिसोदिया साथ रह गए थे, जो उनके पुराने साथी में थे।
और समाज सेवी के रूप अब आप समझिएगा ना, जी। आपने हमें उदाहरण दिया ना, हाँ, हिटलर उदाहरण। की तरह। हाँ। हिटलर सिपाही से क्या शासक बना क्या था। यही हिटलर शाही हावी हो गई हिटलर शाही कंप्लीटली आप हेडलाइंस में भी दीजिएगा। हम्म। अरविंद की हिटलर शाही अरविंद को ले डूबी, समय लगता है ना। हिटलर को समाप्त होने में समय लगा था ना। अरविंद केजरीवाल एक अधिकारी थे, और वो तो हिटलर और एक अधिकारी थे, लोकतंत्र के हत्यारी नरेंद्र मोदी को कहते हैं। एक अधिकारी इसको थे। कैसे देखते हैं? कांग्रेस के विरुद्ध में, हम्म। कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में आप इस बात को रखिएगा। हम्म। कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी ने हम्म। बिहार एबीवीपी जो उसकी इकाई है, हम्म। दोनों ने खड़ा कर दिया अरविंद केजरीवाल को। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था ना, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की मदद से दिल्ली में खड़ा हुआ। वो तो स्टार्टिंग में तो संघ के पूरा कैडरे लगल था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, लेकिन जब और इनका लगा हुआ था बाबा रामदेव। जब भ्रष्टाचार की बात की उन्होंने, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की, भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार में डूब गए। हैदराबाद से लाए शराब कंपनी को दिल्ली में घुसा दिए, एक बोतल शराब पीने वाला को 2 बोतल शराब देने लगे, शराब को सस्ता कर दिए, पानी की तरह शराब। इस शराब वाला मामला भी हावी हो गया का इन पे? ये शराब में यूथ शराब पीते थे, रूस के माता पिता ने इनके विरुद्ध में वोट किया है। मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूँ। जब बेटा शराब हो जाए तो माँ बाप कैसे वोट देगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और आती है, हिंदू मुस्लिम का जो दंगा भड़का था और इन्होंने हिंदू मंदिरों के पुजारी को देने के लिए बोला था कुछ मुआवजा, कुछ पैसे, कुछ वेतन, तो भाजपा भंजा ली, बोली कि ये तो डुप्लीकेट हिंदू है, चुनाव के वक्त ये वो। क्या इस सब का असर पड़ा क्या कुछ? अरविंद केजरीवाल कभी टोपी पहन लेते हैं, हाँ। कभी मजार पर चल जाते हैं, कभी ईसाई के घर में चले जाते हैं, कभी गुरुद्वारा चल जाते हैं। ये बात नहीं है, हम लोग भूल गए हैं लगता है, और आप भी भूल गए हैं। नहीं भूलिएगा अंकित की हत्या को। हाँ, उस समय दंगा हुआ था, और अंकित की हत्या को लास्ट तक इनके समर्थक, आप वार्ड काउंसलर था और कहते रह गए उसको घर में छुपा के रखा लोग, आम आदमी पार्टी के समर्थन से। लाश को छुपा के अंकित को हम लोग भूल गए। अंकित भी बड़ा हार का कारण बना है, आपको याद होगा। और आज देखिए रिजल्ट में क्या वहाँ हिंदू सेंटीमेंट जागा और हिंदुत्व और सनातन अंकित बड़ा कारण है। हिटलर और अंकित 2 बड़ा कारण है। अरविंद की हिटलरिज्म और अंकित बड़ा कारण रहा। दिल्ली में जो वोटर्स हैं, बड़े वोटर्स हैं, जिनके प्रभाव हैं, जो वोट पर भी प्रभाव डालते हैं, जिनके बिहारी भी डरते हैं उनसे, जाट गुजरों के मकान में किराए में रहते हैं, वो लोग भी जाट गुज्जर वाला भी मामला आ रहा है। क्या जाट नाराज थे? क्या जाट गुजर नाराज नहीं थे, वो परेशान थे। बड़ी प्लेन जात होता है। अच्छा। बड़ी सीधा। वैसा तो आप देखबे नहीं करिएगा, वो सीधा जात होता है। आप चल जाएगा तो बैठाएगा खाट पर, हुक्का पिएगा, घी खिलाएगा, बाजरा की रोटी खिलाएगा। सबसे दिलचस्प वो परेशान था। बड़ी जानकारी रखते हैं आप। शाहीन बाग उधर पूरा रहे। अच्छा, शाहीन बाग हम पढ़े दिल्ली में ना, नॉर्थ कैंपस में पढ़े, तो हमको पता है ना, हमारा मैं कहने वाले की जाट गुजर रहा है, गुजर लोग रहा है, तो उन लोग से अनुभव क्या, उन लोग के साथ मेरा तो समय बीता है ना, 6 से 7 साल। पता है, बहुत प्लेन जात होता है। वो नाराज थे क्या? वो शीला दीक्षित को सही हवा में उड़ा दिया सब, बोला कि नहीं अच्छा काम करेगा, ये अधिकारी है, अगर पत्नी अधिकारी है। ये ऐसा किया कि 300 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, 75 करोड़ का शीश महल बन गया, 65 लाख का तो लैट्रिने बन गया। एजी का रिपोर्ट है कि 60 से 65 लाख का तो लैट्रिने खाली बना है। अब समझ लीजिए कुछ लैट्रिन में क्या लगा होगा। जो आदमी बोलता था कौशलेंद्र जी कि ना ही हम गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम वो बिल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे, हम 2 BHK में रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम वैसे रहेंगे, मतलब आम आदमी का चोला पहन के एक बड़ा आम आदमी का चोला पहन के एक बड़ा ये खेल कर रहे हैं। खेल में फेल हो गए, खेल में ही फेल हो गए। और कांग्रेस को कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल को इस स्थिति में लाने के लिए? कांग्रेस जोर शोर से लड़ी है। ये राहुल गांधी बहुत अच्छा लड़का है, राजा का बेटा है। अरे लड़का नहीं है, आपसे काफी यूथ है। वो तो कहते हैं अपने यूथ है, लड़का है, कहते हैं हम लड़का है, लड़ेंगे। बहन भी कहती है कि हम लड़ेंगे, बेटी है और हम लड़ेंगे, तो लड़का है राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने आप को लड़का ही समझते हैं। वो सलमान खान है, अपने आप को समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, राहुल गांधी पूरे एरोगेंसी के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास किया, प्रत्याशी दिया, बड़ा बेहतर प्रत्याशी दिया। अलका ने बड़ा बेहतर चुनाव लड़ा, अलका लंबा ने बहुत ताकत से कई सीटों पर कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी। संदीप दीक्षित की घोषणा हुई नई दिल्ली से, दिल्ली को बनाने का श्रेय जाता है, दिल्ली को विकसित बनाने का श्रेय जाता है शीला दीक्षित को। ब्राह्मण पंजाबी वोटरों का कॉम्बिनेशन रहा है शीला दीक्षित के साथ। शीला दीक्षित पंजाबी थी, ब्राह्मण से शादी की थी, दीक्षित और ब्राह्मणों का समीकरण था, ब्राह्मण भी नेता मानते थे, प्रभाव डालते थे। अच्छा। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी वंदे भारत के ट्रेन में उड़े, आप पहुंच के ये जो आपका घरवा है ना लखीसराय, ये धुकधुकिया ट्रेन बन गई।
अच्छा, चुनाव आते आते हाँ। छुकछुकिया ट्रेन बन गए। अच्छा। इनको फोन आया स्टालिन का, इनको फोन आया उद्धव ठाकरे का, इनको लालू जी आए थे, लालू जी के यहाँ आए थे। तो लालू जी के यहाँ लालू जी बोले कि अरे उसको जीतने दो, केजरीवाल को ही बीजेपी को हराएगा, हम लोग सब एक हो जाते हैं। संजय राउत रो रहे थे अच्छा लाइव करके हाँ। कि बाहुबल का प्रयोग कर दिया तो ये कर दिया तो वो कर दिया। अरे भाई सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। आप बिहार दिल्ली में बैठ के आरोप लगा रहे हैं अपने आवास में, खेला बड़ी जगह से हुआ है, आरोप लगा रहे हैं ईवीएम पर, बाहुबल पर, बीजेपी के सिस्टम पर। लेकिन आपको पता है ना कि संयुक्त राष्ट्र का भी नजर था इस चुनाव पर। पूरे इंटरनेशनल मीडिया बैठी हुई थी एक विधानसभा में। भाजपा की किरकिरी करने, भाजपा की किरकिरी नहीं, बदनाम करने के लिए। जो हमारे देश में लोकतंत्र सुनहरा है ना, उसको बदनाम करने के लिए बैठा हुआ था। एक हमें याद आया, आखिरी सवाल लेंगे, योगी आदित्यनाथ के वहाँ विधान मिल्कीपुर वही, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो जीत गए, बड़ा दिलचस्प। क्या कहिएगा योगी आदित्यनाथ को, इसको इसके आधार पर कैसे देखते? बड़ा दिलचस्प है ये चुनाव। यह तो अयोध्या में कई विधानसभा क्षेत्र है, अयोध्या शहर में बीजेपी जीत गई थी। ये मिल्कीपुर पड़ता है 15 किलोमीटर आगे अयोध्या से। अच्छा वहां से विधायक हुआ करते थे, अपने आप को शोक कर दिए अयोध्यावासी कि राजा है राजा, युग पुरुष की धरती है, हमारे युग पुरुष महापुरुष श्री राम की धरती है। सनातन में श्री राम ने मल्लाह केवट जाति को भी वही सम्मान दिया जो सबरी के जूठा बैर खाकर उन्होंने दिया। राम के सामने अखिलेश ने चुनौती दे दिया, राम के सामने लाकर अवधेशवासी को खड़ा कर दिया। वही अखिलेश यादव की चुनाव हार गई। इस भारत देश में अगर योगी आदित्यनाथ पे असर पड़ेगा क्या? उनकी ग्राफ और ऊपर जाएगा अगर इस चारों, अब मैं बता रहा हूँ, इस चारों देश में अगर 10 पॉलिटिशियन है ना, जिसमें अखिलेश यादव को मैं बड़ा शिक्षित पॉलिटिशियन, बड़ा ड्रेसिंग पॉलिटिशियन मानता हूँ। अखिलेश यादव है, ओवैसी है, सचिन पायलट है, ज्योतिराज सिंधिया, सब ड्रेसिंग पॉलिटिशियन है, विपक्ष में काम करना जानता है। लेकिन अखिलेश यादव से भूल हो गई। अवधेशवासी को पार्लियामेंट में खड़ा कर दिया कि राम का मंदिर जो बना ना 550 साल के बाद, इन्हीं हम जीत गए थे, तो सब हार गए, भाजपा वाले हार गए। ये यहाँ पे लेकिन वहां मैं बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए अमित शाह ने चाल चला था। अच्छा, अमित शाह ने भी चाल चला? योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए अमित शाह ने पार्लियामेंट में टिकट वितरण ठीक से नहीं किया। पार्लियामेंट में आरोप लगा। 6 महीना पहले चुनाव हुआ था ना, 7 महीना, 37 सीट आया था समाजवादी पार्टी को। योगी की हार के रूप में पूरे विश्व में प्रस्तुत किया गया। बीबीसी ने भी चलाया, जो देश विरोधी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का विरोध करती है हमेशा अपने न्यूज में, कभी नहीं दिखाएगी हमारे गरीब बेटियों के साथ गलत हो रहा है, उसकी खबरों को नहीं चलाएगा। बीबीसी लगातार उसको चलाया इंटरनेशनल स्तर पे। अडानी का लाया गया मामला, एक से एक मामला हिडनबर्ग का लाया गया, वो बंद करके कंपनी भाग गया, बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए। लेकिन हम रहे या न रहे, रविकांत आप रहे या न रहे, देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। और सनातन को समाप्त कोई नहीं कर सकता है। सनातन की जीत हुई है मिल्कीपुर में, लोगों ने जिता दिया, और इस जीत का श्रेय मैं मित्रसेन यादव के परिवार को देता हूं। भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं, एनालिसिस ज्यादा। मैं इस जीत की, मैं प्रवक्ता हो ही नहीं सकता हूँ। लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं ना, पढ़े तो कम्युनिस्ट पार्टी को चंदा देते थे 10 रुपया 20 रुपया। हम लोगों को विचारधारा है ना भाई, हम लोग गरीबों की बात करते हैं। मगर सनातन पे अड़े हुए हैं। सनातन हम लोगों का मातृशक्ति है ना, वो मातृ उससे हम लोग का उद्भव हुआ है। तो मिल्कीपुर की जो जीत है, सनातन की जीत है, राम मंदिर की जीत है, जो हमारे सपना राम और हनुमान बनकर योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरा किया। अमित शाह की हार है, इसको लिखिएगा आप अपने हेडलाइन में। दिखा दिया योगी आदित्यनाथ ने कि आपने फ्री हैंड दिया तो मैं मिल्कीपुर जीत के दे दिया। 27 में देके अब दिल्ली की तरफ मूव कर जाएंगे। खतरे की घंटी है अमित शाह के लिए, एक्सक्लूसिव जानकारी। चलिए, तो हम कई बातें जान समझ रहे थे। कौशलेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मित्रवत, बड़े भाई भी हैं, और हम तमाम बातें अभी सुना रहे थे और ला रहे थे, बतला रहे थे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। हम ये दिल्ली के खबरों पर खबर कर रहे थे, साथ ही उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसको लेकर भी हम बातें अभी बता रहे थे। कौशलेंद्र जी तमाम बातें, काफ़ी अंदरूनी बातें भी बताए हैं। आप सुनिए, देखिए, बाकी झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।